हेलो क्लास। हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ पाठ क्या निराश हुआ जाए। प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए? नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। मानव जीवन है, इसमें तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यही जीवन का क्रम है, कभी सुख तो कभी दुख। सुख में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख में हताश नहीं होना चाहिए। यही लेखक कहना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए। अब क्या कहते हैं द्विवेदी जी, चलिए आगे देखते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। आखिर दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक, तिलक माने बाल गंगाधर तिलक और गांधी ने देखा था? विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष अब कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? महामानव समुद्र का मतलब क्या है? जो भारत की जनसंख्या है, जो विशाल जनसमूह है, उसको लेखक ने यहाँ पर महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत अचंचल गंभीर में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी। भीरू माने जो डरपोक लोग होते हैं, बेबस जिनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। आदमी कोई भी हो, वो स्वयं इस विचार के लिए एक बार उसका मन जरूर उस रास्ते पर पहुंच जाता है कि वो सोचता है कि देखिए, वो जो परिश्रम भी नहीं करते, उनके पास किसी साधन की कमी नहीं है, और हम दिन रात खटते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं और सिर्फ उतना ही मिलता है जितने में हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये बात नई नहीं है, पर इसकी बीभत्सा शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई थी। ये सत्य है। लेखक ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, चाहे जब इस लेख को लिखा हो, लेकिन वास्तविकता आज भी वैसी की वैसी ही है। आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। वे व्याकुल भाव से कह भी गए कि सीदत साधु साधुता शोभते और खल बिलसत दुत मत भई। खल बिलसत, जो खले हैं, दुष्ट लोग हैं, वो विलस्त माने विलासिता का जीवन व्यतीत करेंगे, और साधुता शोभती, साधुता ही एकमात्र सुंदर है। परंतु आज आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ
धन संकट की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दिनों नहीं था। भलाई का दुराव बेहिसाब बढ़ गया है और उसी अनुपात में बल्कि कुछ अधिक मात्रा में ही साधुता का सोच भी बढ़ा है। कहने का मतलब साधुता का विचार भी बढ़ा है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, पर आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। ऊहापोह, ग्रहण, त्याग, संशोधन, परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। बहुधा सुविधाभोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह से ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरकर और भी जटिल होता है। सबके लिए जटिल माने कठिन। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। एक तरह के नियम अगर बने होंगे तो उसमें कोई व्यक्ति लाभ उठा पाएगा और किसी को उससे कोई सरोकार ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। सामायिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। कहने का मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि जो ये जीवन में हताशा है ये आज ही नहीं आई है, युगों से ऐसा ही चलता आ रहा है। तो इसलिए हताशा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने आप को कमज़ोर, निरीह, बेचारा नहीं मानना चाहिए। आगे कहा है लेखक ने कि भारतवर्ष में कभी भी नैतिक वस्तुओं का संग्रह को महत्व तो नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व, याद रखिएगा, महान आंतरिक तत्व क्या है? जो उसके हृदय के विचार हैं, स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही परम और धर्म है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति का मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के सहारे या इनके इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप से बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को जिन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। कहने का मतलब हर समय वो जो नियमानुसार जो नियम बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह ये समाज में अपना स्थान बना सकें, किसी तरह समाज में अपना जीवन जी सकें, किसी तरह ये अपनी श्रेणी को निश्चित कर सकें, मनुष्य भी उसके लिए तैयार नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब आगे कहते हैं कि व्यक्ति का चित्त सब आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह तो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से ही लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। आगे देखते हैं,
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु रूढ़िग्रस्त हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे सब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करता है। बिल्कुल सही बात है। सभी व्यक्ति समाज के दोषी नहीं हैं। अभी आपने देखा कि कोरोना काल में कितने ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने महीनों अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी, और अगर अपने घर जाने को तैयार भी हुए तो इतना भयभीत थे कि ना मालूम कि मुझसे और कोई संक्रमित ना हो जाए। सोचिए, अगर वो चिकित्सक विचार कर लेता कि नहीं, मैं इनको मरीजों को, इन पेशेंट्स को नहीं देखूंगा, तो आप बताइए सुरक्षा कहाँ प्रदान होती, कहाँ कैसे मिलती। तो कहने का आशय यह है कि मानते हैं इस बात को, जैसा निबंधकार में इसमें लेखक ने कहा है इस निबंध में कि क्या निराश हुआ जाए इस पाठ में कि लोग गलत कार्य करते हैं, अनुचित कार्य करते हैं, फल फूल भी रहे हैं, हकीकत है ये, लेकिन हर व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। समाज का हर कार्य अनुचित नहीं हो सकता, समाज का हर कार्य अपरिहार्य नहीं है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उनमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। लोगों में ये होता है, क्या करते हैं कि किसी के गुणों का तो बखान नहीं करते हैं। बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, तब जाकर के कहीं फर्स्ट रैंक आती है उसकी। ठीक, अब जब वो अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को बताता है कि अंकल मेरी फर्स्ट रैंक आई है, मैं अपने क्लास में सबसे अव्वल दर्जे पर आया हूँ। अच्छा, हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। बस उसके बाद उनकी बात वहाँ से समाप्त हो जाती है। वो किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हारे बारे में नहीं बताते। अच्छा, यहीं पर अब हम दूसरी ओर चलते हैं। कहीं पर अगर कोई गलत बात हो जाए, समाज में किसी के प्रति कोई अनिष्ट ऐसा हो जाए जो किसी को बताना नहीं चाहिए, वो हर महिला हर दूसरी महिला से कहेगी मैं सिर्फ तुम्ही को बता रही हूँ, इसके सिवा किसी से नहीं कहूँगी। और पुरुष भी कहेंगे सुना है हमने भी कुछ ऐसा। तो कहने का मतलब बुराइयों में रुचि जितनी लेते हैं उतनी अच्छाइयों की ओर ध्यान नहीं देना चाहते। लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। यहाँ पर लेखक ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ सा उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। अभी आगे और भी घटनाएं आप देखिएगा। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई, ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना से की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है।
अब दूसरी घटना का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि एक बार जब मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया और रात में कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं और समय करीब रात का 10 बज रहा है। बस के सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले यहाँ एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। अब कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का भी हिसाब बना लिया। अब ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया और बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया तो 1.5-2 घंटे और बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस में उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का भी कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे में से बस लेकर आया हूँ, इसी बस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और लगभग 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ये लेखक ने अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, ऐसा नहीं है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूँ जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जहाँ लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संसारते लविते क्षति पाइले सद्वंजना तो माँ के जेन ना करी संशया। बंगला भाषा में लिखा हुआ है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे पर पहुँच रही हैं और उन्हें बदलना होगा। ये लेखक की एक सलाह है कि उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसे पुनः पढ़िएगा और सुनिएगा, देखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।